ॐ खं ब्रह्म सरल वैदिक संस्कृत व्याकरण इस कक्षा में आज हम लोग वाच्य प्रकरण पर बात करेंगे। वाक्य इस दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से हमें ध्यान में आ रही है, प्रयास करें इसको समझने का। इसे हम कह रहे हैं वाच्य प्रकरण, और अभी हमने कहा वाक्य तीन प्रकार से बनेंगे। वाच्य और वाक्य पर विचार करें, दोनों शब्दों पर। धातु एक है, प्रत्यय एक है, स्वाभाविक है, अर्थ भी एक ही होगा, अलग कैसे हो जाएगा। वाच्य और वाक्य। वच धातु है, वच धातु से वचन बनता है, वाचन बनता है। वाच बना और वाच्य भी बन गया, यह भी ठीक है। क्या का हो गया तो वाक्य बन गया, वही धातु है, वही वच धातु है, तो अर्थ भी एक ही होगा, एक समान होगा, यह भी निश्चित है। वाच्य और वाक्य का अर्थ एक ही है, वाचन करने योग्य, बोलने योग्य। वाच्य का भी अर्थ है और वाक्य का भी अर्थ है। अब कह सकते हैं वाच्य शब्द है, ये भी ठीक है, वच धातु है तो वाच्य बनेगा ही बनेगा। वाक्य शब्द भी बना, वहां चाका का हो गया, वाच्य में चाका का नहीं हुआ, यह भी ध्यान देने योग्य है। वच धातु से जब वाच्य शब्द बना तो चाही है, का नहीं हुआ, वाक्य बना, चाका का हो गया तो वाक्य बन गया। यह दोनों ही शब्द व्याकरण में प्रयोग हो रहे हैं। अब कोई कितने भी नियम सूत्र खोज कर लाए और बताए कि वाच्य होना चाहिए या वाक्य होना चाहिए, कौन सा शुद्ध है और कौन सा उनके अनुसार अशुद्ध है, तो हम आप क्या करेंगे? हमारा विचार तो यही है कि भैया दोनों ठीक हैं, हम दोनों का प्रयोग कर रहे हैं और करेंगे। ये अभी हमारा ध्यान गया इस ओर, तो हमें लगा कि आपके साथ चर्चा कर लें। बाकी वाच्य प्रकरण व्याकरण की चर्चा तो करेंगे ही। ये दोनों शब्द हमें बहुत महत्वपूर्ण लगे इस दृष्टि से, शब्द रचना को समझने की दृष्टि से। जैसे हम लोग वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं तो ऋचाओं की बात करते हैं, ऋच धातु है, उस ऋच से ऋचा हुआ, और क्या का होने से ऋक, और का गा होने से ऋग वेद हो गया। यहां भी वच धातु में क्या है, का होने से वाक्य बन गया। वाक शब्द भी प्रयोग होता है, देवी वाक, का गा हो जाता है, हम लोग वाक देवी कहते हैं, वाक देवी वही है। वच, वाच, चाका का तो वाक, अनुवाक आदि वेद में होते ही हैं, और देवी उसमें जोड़ा तो वाक देवी हो गया, का गा हो गया, जैसे रिच, रिक और ऋग हो गया। ये वच धातु से वाच्य बना तो चाका चा ही रहा। देखिए वा भी वैसा ही है, और जो प्रत्यय या जुड़ा वह भी वैसा ही। फिर भी
वाक्य में क्या है और वाक्य में का है स्पष्ट है, इसे हम विभाषा कहते हैं। विभाषा तो संस्कृत व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है या शास्त्रीय शब्द है, ऐसा भी कह सकते हैं। विभाषा, विभाषा का जो भाव है वो यही है कि एक बात को दो तरह से कह सकते हैं, दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही रूप मान्य है। वाक्य भी शुद्ध है और वाक्य भी शुद्ध है, दोनों का अर्थ समान है, धातु समान है, उसमें लगने वाला प्रत्यय समान है, तो अर्थ भी समान ही है। इन बातों पर हम ध्यान इसलिए आकर्षित करते हैं कि हमारा मन खुला रहे। कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि जैसे बिल्कुल बांध दिया जाए कि ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है। तो हमारा निवेदन यही है कि बहुत ऐसे विवाद में पड़ना नहीं चाहिए, यह भी शुद्ध है और वह भी शुद्ध है। मुख्य बात यह है कि धातु समझ में आ रही है, प्रत्यय समझ में आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है, तो इसमें क्यों विवाद करना कि वाक्य ठीक है कि वाक्य ठीक है। दोनों ही ठीक है। क्या का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या समस्या है। तो ये उदारता संस्कृत व्याकरण में है और हम में भी होनी चाहिए। जो व्याकरणाचार्य होने के विद्वता प्रदर्शन में, विद्वता के अहंकार में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात पर शास्त्रार्थ और बहुत विद्वता प्रदर्शित करने का प्रयास करें, तो उनसे बचना चाहिए। हाँ भैया ठीक है, आप बहुत विद्वान हैं, हम उतने नहीं हैं, जितना आवश्यक है थोड़ा बहुत जानते हैं और हमारा उससे चल जाता है। इस विनम्रता के साथ हम आगे अपना कार्य करें तो हमें सुविधा होगी। तो वाच्य प्रकरण में पहले है कर्तृवाच्य, अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता, कर्ता पर निर्भर वाक्य है, वाच्य है, तो कर्तृवाच्य कहा गया। ठीक है, इसमें कर्ता ही प्रधान होगा, जो क्रिया को करने वाला है वही प्रधान होगा। इसकी वाक्य रचना जब हम करेंगे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक यथावत, कर्ता है जो कर रहा है वही कर्ता है, उसमें कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, तथा कर्म में यदि हो लिखा है तो इसमें कौन सी नई बात है, तो हम सब जानते हैं। कर्ता कारक है उसी को प्रथमा विभक्ति कहते हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी ही होगी। कर्म कारक है द्वितीय विभक्ति कहते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति होगी ही होगी। जी हाँ, सामान्यता जो वाक्य हम लोग बोलते हैं सहज भाव से वो कर्तृवाच्य ही होते हैं। इसलिए सहज भाव से हम लोग ऐसा जानते मानते हैं कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होता ही होता है। बिल्कुल ठीक है, होता है। बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है। जैसा कि हमने बताया कि प्रथमा द्वितीय में विभक्ति का लोप भी हो जाता है संस्कृत में भी और हमारी वर्तमान लोक भाषा में भी। अब यहाँ बालक पुस्तक पढ़ता है, दोनों में विभक्तियों का लोप है। न बालक ने कहा गया न पुस्तक को कहा गया। व्याकरण से तो होना चाहिए था बालक ने पुस्तक को पढ़ता है, व्याकरण से तो यही होना चाहिए था, परंतु बोलचाल की भाषा है, हमने कहा बालक पुस्तक पढ़ता है, आप हमारी बात समझ गए, पर्याप्त है। ने को नहीं लगा है तो ना सही, लगा होता तो भी ठीक था। अब कोई हिंदी की व्याकरण लिख डाले और वो बताए कि नहीं यहाँ पर बालक ने पुस्तक को लिखना होगा कर्ता कारक और कर्म कारक प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के अनुसार, और कोई दूसरा व्याकरण लिख देगा, वो कहेगा नहीं ऐसे वाक्यों में विभक्ति का लोप होता है, ने और को नहीं लिखना होगा। स्वाभाविक है बोलचाल में हम
बालक ने पुस्तक को पढ़ता है कह देंगे तो भी कोई हानि नहीं है। बालक पुस्तक है पढ़ बालक पुस्तक पढ़ता है कह दिया तो भी बात पूरी हो गई, ये भी ठीक है। संस्कृत में सामान्यता विभक्तियां रहती हैं, फिर भी कहीं कहीं प्रथमा के विसर्ग का लोप होता है, द्वितीया में भी कहीं कहीं लोप दिखता है, परंतु ऐसा सामान्यता नहीं होता, कभी कभी ही होता है, अपवाद मान लें या जो भी मान लें। तो कर्तृवाच्य में हमने मुख्य रूप से ये पाया, ये सीखा कि जो सहज भाव से हम वाक्य बोलते हैं, मैं जाता हूं, तुम आते हो, वह पढ़ता है, सहज भाव से जो साधारण प्रकार से हम लोग वाक्य बोलते हैं वो कर्तृवाच्य होता है। जो करने वाला है, मैं पढ़ता हूं तो मैं ही करने वाला करता हूं, पढ़ने का कार्य मैं ही कर रहा हूं, तो ये कर्ता कारक एक वचन में है। दूसरा वाक्य होता है कर्म वाक्य। कहते हैं जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तो कर्म वाक्य। इसमें कर्म की प्रधानता हो गई, कर्म को प्रधान माना गया, कर्म पर बल दिया गया, कर्ता से अधिक महत्वपूर्ण कर्म हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, कर्ता से अधिक महत्वपूर्ण कर्म हो जाता है। किसने किया वो उतनी बड़ी बात नहीं है, जो कुछ किया गया वो अधिक महत्वपूर्ण है, तो कर्मवाच्य होता है। ये वाक्य रचना का प्रकार बदलेगा, बात को कहने का तरीका बदलेगा, बात वही होगी। वाक्य रचना के कुछ नियम बताए हैं। कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जो कुछ किया जाना है। महोदय स्क्रीन नहीं है महोदय जी, स्क्रीन नहीं दिख रही। आम दृश्यामि। हम आशा करते हैं संस्कृत व्याकरण की पुस्तक सबके पास होगी, और अपने पुस्तक में देखें तो अधिक उत्तम है। सहयोग करते हैं, दिखा देते हैं, इसमें तो और अच्छी बात है। प्रयास यही करें कि अपनी पुस्तक यथासंभव अपने पास हो। जिनके पास नहीं है उनके लिए तो ये सुविधा दे ही रहे हैं, अच्छी बात है। तो हम कहते कि कर्म कारक जो कुछ किया जा रहा है, जिस पर कर्म का क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, वो कर्म प्रधान हो जाता है तो कर्मवाच्य होता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। धातु के बाद या जोड़कर तब आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय लगाते, या और आ जाएगा, चाहे तो इसे विकरण प्रत्यय कह लें, जो भी मान लें, धातु के पश्चात या जोड़ना है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय सामान्य क्रियापदों से पृथक होते, कुछ अंतर है। या जुड़ गया, ये भी एक अंतर है, कुछ और भी हो सकता है, बताएंगे। इन आख्यातिक विभक्तियों में आत्मने पद से बहुत कुछ समानता होती है, परंतु दोनों में अंतर भी होता है, ये बताने का प्रयास किया गया। आत्मने पद चर्चा थोड़ी सी हुई थी, परस्मय पद और आत्मने पद के वाक्य, उनकी क्रियाएं, जो क्रिया विभक्तियां हैं दो प्रकार की हैं, परस्मय पद और आत्मने पद। तो कर्तृवाच्य में तो परस्मय पद की क्रिया लगी ही लगी, मानने की लगती ही है। यद्यप जैसा कि बताया आत्मने पद की क्रिया कर्तृवाच्य में लग सकती है, परस्मय पद की सामान्यता हम लोग प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य में परस्मय पद की क्रिया का प्रयोग नहीं होता, आत्मने पद की क्रिया का प्रयोग होता है।
ये भी बताया जा रहा है कि आत्मनेपद की क्रिया और जो हम कर्मवाच्य भाववाच्य बनाएंगे उसमें कुछ अंतर हो सकता है, तो उसको सावधानी से हम समझ लेंगे। लगभग समान है और कोई थोड़ा सा अंतर हो तो उसे हम अभ्यास से देख करके समझ लेंगे। उदाहरण के रूप में कहा जा रहा है बालकेन पुस्तकम पठ्यते। कर्तवाच्य में कहा गया था बालका पुस्तकम पठति। बालक पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने वाला बालक है, करता है, वही महत्वपूर्ण है। बालक ही पढ़ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो जाने। महत्वपूर्ण हम महत्व दे रहे हैं बालक को, प्रथमा में है वो। कर्मवाच्य में हमने कहा बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। महत्व पुस्तक पर आ गया, प्रथमा विभक्ति में पुस्तक आ गई। बालकेन ग्रंथा पठ्यते कह सकते थे। पुस्तकम में जैसा कि हमने कहा था प्रथमा और द्वितीया में बहुधा भेद नहीं होता, विभक्ति का लोप भी हो सकता है, प्रथमा द्वितीया एक समान भी हो सकती है। तो और स्पष्ट समझने के लिए पुस्तकम में तो द्वितीया भी दिख रही है, और हम यहाँ प्रथमा मानकर पुस्तकम कह रहे हैं। यदि यहाँ ग्रंथा कर दें तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति स्पष्ट हो जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं बालकेन ग्रंथा पठ्यते, बालक द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता। महत्व ग्रंथ का है, यह ग्रंथ बालक द्वारा पढ़ा जा रहा है, यह और भी महत्वपूर्ण है। ग्रंथ को पढ़ा जाना महत्वपूर्ण है। पढ़ने को तो लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हम वेद पढ़ रहे हैं। बालकेन वेदा पठ्यते, बालक के द्वारा वेद पढ़ा जा रहा है, ये महत्वपूर्ण। वेद महत्वपूर्ण हो गया, कौन पढ़ रहा है उसका उतना महत्व नहीं है। उसका महत्व इसीलिए है कि वह वेद को पढ़ रहा है। ये कुछ भी साधारण सा कुछ पढ़ रहा होता तो हो सकता है उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर जिसको पढ़ा जा रहा है वह महत्वपूर्ण हो गया, वह ग्रंथ महत्वपूर्ण हो गया, तो इसे कर्मवाच्य कहा गया। सामान्यतः जब कहते बालका पुस्तकम पठति, तो बालक का महत्व था, पुस्तक कर्म कारक था, द्वितीया विभक्ति में था। यहाँ पर उसको प्रथमा में मान लिया गया, ग्रंथा कह दिया गया, और उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। इस प्रकार से वाक्य बनाया गया, भाई मेरे द्वारा यह कार्य किया गया, यह कार्य मेरे द्वारा किया गया, यह कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ, आपके द्वारा हुआ। भाई हमने क्या किया, सब तो आपके द्वारा हो गया, आपके द्वारा हुआ। कार्य तो जो कुछ होना था हो ही गया, बात इस पर है कि मेरे द्वारा संपन्न हुआ कि आपके द्वारा हुआ, किनके द्वारा हुआ, तो ये कर्मवाच्य कहा गया। हाँ जी, दिख तो नहीं रहा है जो भी प्रश्न दिखा रहे थे, कोई तकनीकी समस्या होगी। तीसरा भाववाच्य है। जब किसी वाक्य में क्रिया की ही प्रधानता होती है तो भाववाच्य होता है। क्रिया ही मुख्य है, कौन कर रहा है वह बात की बात है, मुख्य बात है, ये कार्य हो रहा है, कार्य महत्वपूर्ण हो गया, क्रिया महत्वपूर्ण। भाववाच्य में कर्म नहीं होता। जब क्रिया ही महत्वपूर्ण है, कौन कर रहा है वही पीछे चला गया, तो कर्म का तो स्थान ही नहीं शेष रहा, कर्म पूरी तरह से लुप्त हो गया, उसकी बात ही नहीं करें। वाक्य रचना को समझ लें कि भाववाच्य की वाक्य रचना पूर्णता कर्मवाच्य के ही समान होती है, केवल कर्म नहीं होता।
जो भाववाच्य था वही वाक्य बनेगा कर्मधारय। यदि उसी वाक्य को बनाना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं, कर्तवाच्य में हमने कहा बालका पुस्तकम पठति, बालका ग्रंथम पठति। यहाँ कर्मवाच्य में हमने कहा बालकेन ग्रंथा पठ्यते। यहाँ भाववाच्य में कर्म होगा ही नहीं, इसको हटा दीजिए, बालकेन पठ्यते। इसका अर्थ हुआ कि पढ़ना महत्वपूर्ण है। जैसे कहें भाई वेद पाठ होना है, हो रहा है, होना है, तो भाई कौन? हाँ, बालकेन पठ्यते, बालक पढ़ रहा है, निश्चिंत रहें। जो वेद पाठ का कार्य था, कार्य महत्वपूर्ण है कि वेद पाठ हमें करते रहना है, ये कार्य अविराम चलना है। पाठ का आयोजन किया गया है, पाठ होना है। हाँ भाई, कौन पढ़ेगा, कैसे होगा? बालकेन पठ्यते, क्योंकि वहां पर वो क्रिया ही महत्वपूर्ण है, पढ़ना ही महत्वपूर्ण है। किसी को बैठा दीजिए, लेकिन कोई ना कोई होना चाहिए, वो पाठ चलता रहना चाहिए। इसको भाववाच्य कहते हैं। ये भाव महत्वपूर्ण है, क्रिया महत्वपूर्ण है, कोई करे लेकिन वो कार्य होना चाहिए। इसके उदाहरण में कहा गया बालकेन अनुभूयते, बालक द्वारा अनुभव किया जाता। अब वो क्या अनुभव करेगा? जो भी करेगा तो करेगा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया। तो यहाँ संदर्भ की दृष्टि आई थी, तो परस्मय पद तथा आत्मनेय पद क्रियाएं इसके पश्चात बताई जा रही हैं। समय आपका इतनी ही अनुमति दे रहा है, तो ये परस्मय पद तथा आत्मनेय पद क्रियाएं, कर्मवाच्य व भाववाच्य क्रियाएं हम लोग कल प्रयास करेंगे। इस व्याकरण कक्षा का समय यहाँ पर एक प्रकार से पूर्ण होता है। तो अब आप लोग कोई प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं, या वेद पाठ, वेदाष्टक पाठ कर लें, वेद मंत्र की चर्चा करते हैं। हाँ, कल प्रातःकालीन सत्र में विशेष रूप से जुड़ेंगे, तो अभी भी लोग विचार कर सकते हैं। कल कोई विशेष विषय होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। अन्यथा ये तो कहा ही है कि प्रातःकालीन साप्ताहिक सत्र में तो किसी भी विषय की कोई बात कर ही सकते हैं, खुला सत्र है। तो आप लोग कोई प्रश्न हो तो रखें, या वेदाष्टक का पाठ करें। तो कर्म वाक्य को थोड़ा समझा देते, और आख्यातिक विभक्ति ये भी मेरे को समझना है। पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। एक तो ये बताइए, पुस्तक आप तक पहुंच गई कि अभी नहीं? हाँ जी, पहुंच गई है। पहुंच गई है तो प्रयास करें उसे पढ़ लें। हो सकता है मैंने बताया है तो आप न रहे हो, लेकिन पुस्तक में होगा। फिर भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब तक हम लोगों का ये सानिध्य चलेगा, जब भी कोई बात आएगी तो हम लोग बताएंगे। आपने कहा आख्यातिक विभक्ति, मैंने धातुओं से क्रिया बनाने के लिए, क्रियापद बनाने के लिए उसमें जो जुड़ जाता है, उसी को हम लोगों ने आख्यातिक विभक्ति या क्रिया विभक्ति कहा है। पठ, पठ में अति जुड़ा, पठती हो गया, पठ अति पठती। तो ये अति जो हमने कहा, यही आख्यातिक विभक्ति या क्रिया विभक्ति कह लीजिए। और वाच्य आपने कहा है, वो तो आज हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। वाच्य बस बात कहने का तरीका है तीन प्रकार से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वो भी हम लोगों ने चर्चा की ही है। अब उसमें कोई विशेष बात हो जो समझना चाहें तो पुनः भी प्रयास किया जा सकता है। देख लें, जैसा भी हो बताएं। कर्म और क्रिया में थोड़ा मतलब मुझे संशय हो गया है, उसको स्पष्ट कर दीजिए। क्रिया तो मतलब जो हम क्रिया करते हैं, जैसे खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो क्रिया हो गई। ठीक कही?
हाँ, ठीक है। और और कर्म क्या हो गया, ये थोड़ा मतलब यहाँ पे मेरे को संशय हो रहा है। देखिए, कर्म इस समय हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब वेद मंत्र पढ़ेंगे तो वहां कर्म का अर्थ कुछ और होगा, ये ध्यान रखिए। बराबर हम लोग बताते हैं कि एक शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली दूसरे शास्त्र में नहीं चलती। व्याकरण में जो हम लोगों ने विभक्तियां पढ़ी, नामिक विभक्तियां, संज्ञा विशेषण सर्वनाम में जो विभक्तियां लगती हैं उन्हें नामिक विभक्तियां कहा। वो प्रथमा द्वितीया तृतीया आदि 7 हैं, है ना। कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि ये कारक हैं। तो यहां जो कर्म कहा गया वो कर्म कारक के लिए कहा गया। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उन्हीं को प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी विभक्ति भी कहते हैं। तो यहां जो कर्म है वो कर्म कारक है। और कहीं हम लोग कहते हैं सामान्यता अच्छे कर्म करो तो वो हो जाता है, कर्म का अर्थ हो जाता है जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो। और जब हम व्याकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ कर्म का अर्थ कर्म कारक है।